तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ को क्लास लेते टाइम पे पता लग जाता है कि सू वांग एक डेविल कल्टीवेटर बन गया है और वो इविल तरीके से मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसे ताई से ये भी पता लग जाता है कि सू वांग के साथ साथ सू मोया भी टियानवो अकेडमी में एडमिशन ले चुकी है और वो दोनों भाई बहन ही की गैदरिंग की पीक तक पहुंच चुके हैं। घर जाते टाइम पे ताई उन दोनों को बता रहा होता है कि यान ट्रायल के बारे में जिसमें वो पैसा छापने वाला है बच्चों से। वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके पास एक लड़का आता है जिससे उनकी फाइट हो जाती है। वांग हाओ उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। तब उसे पता लगता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि टियानवो एकेडमी के ट्यूटर फू जियोन का भतीजा है। वांग हाओ तो वांग हाओ ठहरा कहाँ डरने वाला था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो तीनों गप्पे लड़ा रहे होते हैं, तभी कोई उनके दरवाजे को जोर से खोलता है और वांग हाओ का इंट्रोडक्शन मांगने लगता है। ये देखकर वांग हाओ उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम लोगों के अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि अगर किसी के घर आते हैं तो पहले दरवाजा नॉक करना चाहिए। तब पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिस लड़के को वांग हाओ ने पीटा था वो अपने अंकल और दोनों भाइयों के साथ वांग हाओ को पीटने आया था। तो लड़का अपने अंकल को इशारा करते हुए कहता है ये रहा वांग हाओ। वांग हाओ देखकर कहता है कि पहले खुद पीटे और अब अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आए हो। वांग हाओ की बातें सुनकर उस लड़के का भाई आगे आता है वांग हाओ पर अटैक करने के लिए, पर वो उसे एक ही किक में दूर फेंक देता है। वांग हाओ उसे देखकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने कमजोर शरीर के साथ मुझसे फाइट करने आ गए। मैं ऐसे वैसे किसी के साथ फाइट नहीं करता। फू जियोन को दिखाया जाता है वो अपने दूसरे स्टूडेंट को आगे भेजता है और कहता है कि क्या तुम इसके साथ खेलना चाहोगे। वो भी बड़े शौक में आगे चला जाता है। यहाँ वो लड़का फू जियोन को कहता है कि अंकल ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये लोग उसे संभाल पाएंगे। पर यहाँ उसके अंकल को तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। वो कहते हैं कि ये दोनों की गैदरिंग की पीक पर है तो ये उन्हें हरा नहीं पाएगा। उनके ऐसा बोलते ही उनका दूसरा स्टूडेंट उनके पैरों में आकर गिर जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और उन दोनों को वापस जाने के लिए कह देते हैं। मुस्कुराते हुए वांग हाओ से कहते हैं कि लगता है मुझे कमांड संभालनी पड़ेगी और फिर वो अपनी की पावर को रिलीज करते हुए वांग हाओ पर अटैक करने जाते हैं। वांग हाओ भी अपनी पावर को रिलीज करता हुआ अटैक बैक करता है। दोनों के अटैक्स टकराते हैं तो फू जियोन वांग हाओ के हाथ को इंजर्ड कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। वांग हाओ को इस तरह पीछे धकेलने के बाद फू जियोन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा तुम्हारे सामने, पर तुम तो काफी जल्दी हार गए। तभी जाओ शन उन पर अटैक कर देता है एक स्टिक की मदद से, पर फू जियोन उस स्टिक को एक ही हाथ से रोक लेता है जिसके फोर्स से जाओ शन के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है। वो ओल्ड मैन कहता है कि काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ है पर ये किसी काम की नहीं है और फिर वो अपनी पावर की मदद से जाओ शन को भी दूर फेंक देते हैं। वो भी घायल हो जाता है। जाओ शन को इस तरीके से देखकर वांग हाओ को गुस्सा आता है। वो अपने ओपन स्काई पाम का यूज करता है पर फू जियोन तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अटैक कर रहे वांग हाओ का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इससे पहले वांग हाओ खुद को संभाल पाता फू जियोन उस पर कुछ मैजिकल नीडल्स इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वांग हाओ काफी घायल हो जाता है। घुटने के बल बैठकर कहता है कि आपको स्पिरिचुअल पावर का यूज करके फाइट करनी चाहिए। इस तरीके की नीडल्स यूज करके आप मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर रहे हैं। एक एकेडमिक ट्यूटर होकर इस तरीके की ट्रिक यूज करना आपको शोभा नहीं देता। उसकी बातें सुन के फू जियोन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना स्पिरिचुअल डिवाइन स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक वांग हाओ को लगता जाओ शन अपने स्टिक की मदद से उस डिवाइन स्वॉर्ड को वहीं रोक लेता है। जाओ शन ने एक स्टिक की मदद से उस डिवाइन स्वॉर्ड के अटैक को रोक के रखा था। ये देखकर सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। फू जियोन को ये देखकर इतना गुस्सा आता है वो दोबारा स्वॉर्ड का यूज करता है जिसकी वजह से इस बार जाओ शन घायल हो जाता है और वो किक मार के जाओ शन को साइड कर देते हैं। फू जियोन को लग रहा था कि इस अटैक के बाद जाओ शन मर जाएगा। वांग हाओ भी उस पर काफी ज्यादा नाराज हो रहा होता है। तभी उन्हें धुएं में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती हुई दिखती है और ये और किसी चीज की नहीं बल्कि उस स्टिक की थी। एक स्टिक में से इस तरीके की एनर्जी रिलीज होते हुए देखकर फू जियोन कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरीके का ट्रेजर है। यहाँ वांग हाओ सोच रहा था मैं भी जानता था कि ये हान तान कोई ऐसा वैसा स्टिक नहीं है और अब ये धीरे धीरे अपनी पावर को रिलीज करने लगा है। जाओ शन उस स्टिक के साथ फिर से फू जियोन पर अटैक कर देता है और इस बार वो काफी अच्छे से उसके साथ फाइट कर रहा होता है। यहाँ तक कि फू जियोन लड़खड़ा भी जाता है पर फिर भी वो जाओ शन के अटैक को रोक लेता है। वांग हाओ जाओ शन को एक साथ अटैक करने को कहता है क्योंकि वो अकेले उसे नहीं संभाल पाएंगे। वांग हाओ के मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं, इस वजह से वो अपने स्काई पाम को यूज करता है पर वो ज्यादा इफेक्टफुल नहीं हो पाता। वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं। फू जियोन उनके अटैक को रोकते हुए कहता है कि मैं एक टाइगर हूँ और तुम एक घायल बिल्ली की तरह हो तो मेरे आगे टिक भी नहीं पाओगे और फिर वो अपने अटैक से दोनों को घायल कर देता है। वांग हाओ सोचता है कि जाओ शन उसका ओपोनेंट नहीं है, अगर वो उसके साथ लड़ाई करेगा तो पक्का उसको कुछ न कुछ हो जाएगा। इससे पहले उसे अपने पास से ये नीडल्स निकालना होगा जो कि उसे काफी ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। उधर जाओ शन उस स्टिक से फिर से फू जियोन पर अटैक कर देता है। फू जियोन उसे अपने अटैक से हिट कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से स्टिक छूटकर हवा में फ्लोट करने लगता है। इधर वांग हाओ अपने सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से आसपास की स्पिरिट एनर्जी उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है और वो नीडल बाहर निकल जाते हैं। वांग हाओ को उसकी पावर वापस मिल जाती है तो वो काफी स्पीड के साथ उस लड़के के कंधे पे सर रखता हुआ उस स्टिक को कैच कर लेता है और उसे स्टिक के साथ वो फू जियोन पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। फू जियोन को उसका स्टूडेंट संभालता है। इस अटैक से घायल होने की वजह से फू जियोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं और फिर वो अपनी कोल्ड स्नो स्वॉर्ड निकालते हुए मल्टीपल नीडल वेव क्रिएट कर देता है। वांग हाओ से फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो जाओ शन को उसकी स्टिक वापस करके कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो कर लो। फू जियोन उन दोनों पर वेव नीडल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक आकर उन दोनों को हिट कर पाता यहाँ ताई उन
दोनों की हेल्प करने के लिए अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है, पर पीछे से एक उड़ती हुई स्टिक आकर फूजियोन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से उसका कोल्ड स्नो स्वॉर्ड भी टूट जाता है और वो काफी गुस्से में भड़कने लगता है। यहाँ दिखाया जाता है कि वांग हाओ के मास्टर लोजी आ जाते हैं और उन्होंने अपनी छड़ी की मदद से फूजियोन के अटैक को रोका था। वो कहते हैं कि क्या बात है, शेर अपने घर पे नहीं था तो मंकी खुद को किंग समझने लगा, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो उसके स्टूडेंट्स को हाथ लगा रहा है। फूजियोन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे सन को और मेरे स्टूडेंट्स को घायल किया और मुझे इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हें पीटूंगा। लाओजी ये सुनने के बाद उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, वरना वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। और ये बात उसने कह दिया सो कह दिया। उसकी बातें सुन के फूजियोन को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घुट पीता है और कहता है कि ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है और वो उन दोनों को बाद में देख लेगा बोलकर चला जाता है। वांग हाओ फूजियोन को टीज करते हुए कहता है कि आराम से जाना और दोबारा जरूर आना। पीछे से उसका मास्टर उसे स्टिक से कूट देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से फूजियोन के साथ इस तरीके से मुझे बात करना कितना एम्बैरेसिंग था। वांग हाओ से इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। उसका मास्टर कहता है, बस थैंक यू, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी वजह से मैंने लोगों से पंगा लिया, तुम अपने मास्टर को खुश करने के लिए पैसे नहीं दे सकते। तभी दाइरिश दौड़ता हुआ आता है और उन्हें पैसे देते हुए कहता है कि मास्टर ने कितना अच्छा काम किया, कितने बहादुर हैं आप। पैसे लेकर वो दाइरिश से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो वांग हाओ को कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो जाना किंग यान ट्रायल में, 2 दिन बाद है और तुम्हें खास करके पार्टिसिपेट करना है। वांग हाओ सैड होते हुए कहता है, मैं ही क्यों, जाओशन क्यों नहीं? जिस पे मास्टर कहते हैं कि तुमने ज्यादा एम्बेरस किया है मुझे, जाओशन तो तभी फाइट कर रहा था और वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि जाओशन के पास केफेंग का 9th लेवल का मैजिक वेपन है और इस स्टिक का नाम ब्रोकन स्काई स्टिक है, जो कि हजारों सालों पहले बना था। वैसे भी अभी अनओपन्ड है, इसीलिए ये एक आयरन रॉड जैसा है। जैसे ये ओपन हो जाएगा ये गोल्डन स्टिक में चेंज हो जाएगा और फिर ये सुप्रीम पावर को टक्कर देने के काबिल हो जाएगा। इस वेपन को कंट्रोल करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन वो जाओशन की तरफ देखकर कहते हैं, पर इसकी बॉडी काफी अच्छी है, थोड़ी सी ट्रिक और प्रैक्टिस करने के बाद इसकी बॉडी डायमंड में चेंज हो जाएगी और फिर वो इस वेपन को इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो जाओशन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जाओशन घबरा कर कहता है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो कहते हैं, जुगाड़ कर लेना, वैसे भी टीचर तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाने वाले हैं जो जिंदगी भर काम आएगा। दाइरिश भी उनकी बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो टीचर के पास जाकर कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे भी 2-4 ट्रिक्स सिखा देना। वो खुश होकर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वांग हाओ को वहीं छोड़ जाते हैं। वांग हाओ कहता है कि ये बुढ़ऊ मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? बेचारा वांग हाओ। उसकी इसी नाराजगी के साथ ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।